कुरान की तिलावत के इस प्रोग्राम में हमारे बीच शेख अब्दुल कुद्दूस साहब और तमाम उलमा इकराम और इस्लाम की बुनियाद के ये फूल इस कार्यक्रम में बैठे हुए हैं। मैं सबका खैर मकदम और इस्तकबाल करता हूँ। मैं दुनियावी आदमी हूँ, ये मेरी ख़ुदकिस्मती है कि मैं आपके बीच शेख कुद्दूस साहब की मोहब्बत से आपके इस बेहतर प्रोग्राम में शिरकत कर पाया। लेकिन मेरे आने के दौरान जो हमारे उलमा कुरान की तफसीर पर अपना ज़िक्र कर रहे थे, मैं अपने दुनियावी तरीके से उस चीज़ को महसूस करता हूँ। ख़ासकर जो आज हमारे हिंदुस्तान के हालात हैं, जिस माहौल में हम, जिस आबो हवा में हमारी ज़िंदगी गुज़र रही है, सियासती ज़िंदगी से रूबरू होने के बाद जो हम महसूस करते हैं, हमारे उलमा भी कह रहे थे कि सूरे फातिहा का तर्जुमा शायद सभी मुसलमानों को ना पता हो। मैं तो उससे 2 कदम आगे बढ़ के ये कहता हूँ, बल्कि ये महसूस करता हूँ, हमारे प्यारे बच्चे बैठे हुए हैं जो इल्म हासिल कर रहे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं, कि बहुत से मुसलमानों को अजान का तर्जुमा भी उर्दू में नहीं पता है। और मुझे लगता है कि जिस दिन मुसलमान को अजान का तर्जुमा, अजान का मीनिंग अपनी भाषा में समझ लेंगे, उस दिन मस्जिदों में जगह कम पड़ जाएगी। इसलिए ये सही है कि कुरान जो अल्लाह के रसूल के ज़रिए हमें मिली है, अल्लाह ने हमें ज़िंदगी जीने का जो सलीका कुरान के ज़रिए दिया है, वास्तव में अगर उसे हम अपनी ज़ुबान में, जो अरबी ज़ुबान है, या उसको जिस भी तरीके से हम उसे अगर समझ लें, तो हमें दुनिया के मुख्य रास्तों से चलने पे कोई नहीं रोक सकता है। और मैं इस इदारे की बुनियाद रखने से और इस इलाके के पूरी तरक्की के लिए कुद्दूस साहब को ढेर सारी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने एक ऐसी बुनियाद डाली है जो आज हमारे बीच ये बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। ये इस्लाम की बुनियाद के वो फूल हैं जो मुझे लगता है दुनिया के हर खित्ते में जा कर के उस खुशबू को फैलाएंगे और नई इबारत लिखेंगे। आज हमें इखलाक की बुनियाद पर, भाईचारगी की बुनियाद पर एक दूसरे से जुड़ने और जोड़ने की ज़रूरत है। और जिस भी तरीके पे, जिस भी स्तर पे अल्लाह ने हमें जो क़ुव्वत दी है, जो सलीका दिया है, उस तरीके पे हम भाईचारगी का प्रचार कर सकते हैं। और कुरान की जो छोटी छोटी आयतें हैं, वो उसको हम ट्रांसलेट करके अरबी का जो मीनिंग है उसको हम लोगों को समझा सकते हैं। अभी मैं देख रहा था कि अब तो बहुत सरल हो गया मोबाइल डिजिटल के इस दौर में। अभी कुछ दिन पहले मेरी निगाह में पड़ी कि फेसबुक पे अब अरबी को, जैसे पहले इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करके कुछ लोग जारी कर रहे थे, अब किसी चैनल ने अरबी को, अगर हम अरबी सीखना चाह रहे हैं तो मोबाइल पे भी हमारी जो रोज़ की आम बातें हैं वो अरबी से उर्दू में ट्रांसलेट है, अरबी से हिंदी में ट्रांसलेट है, कि मतलब किसका क्या मीनिंग होता है। वो अगर हम उस चैनल को फॉलो कर लें, जो लोग नहीं ज़्यादा अरबी पढ़े लिखे हैं, तो वहाँ से भी उसको सीख सकते हैं। इस प्रोग्राम के लिए कुद्दूस साहब और उनसे जुड़े हुए तमाम लोगों का मैं इस्तकबाल करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैंने अभी चंद दिन पहले ही कुछ उलमा के बीच बैठ करके एक प्रयास किया है कि तालीम इन 7-8 सालों में मुसलमानों के अंदर काफ़ी बढ़ी है और उसके रिज़ल्ट भी बहुत अच्छे आए हैं। रीज़न जो भी रहा हो, मैं वो नहीं जानता। और रहीम भाई, कुछ दिन पहले, बल्कि कुछ वर्ष पहले, हाफिज़ अब्दुल्ला साहब ने एक प्रयास किया था कि समाज के चुनिंदा लोग जो कुछ ताउन कर सकते हैं या वक्त दे सकते हैं या अपने इल्म का ही वक्त दे दें, उनके साथ एक हम लोग मीटिंग करते थे गैर सियासती तौर पे। इधर फिर मेरे दिमाग में आया कि हम लोग एक मिशन के तहत
अगर पूरे इलाके में हमारे जो भी अच्छे उलमा है या जो समाज के अच्छे लोग हैं, उनके साथ हम इलाके में जाकर के 5 लोग, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 लोग अगर हम बैठ के जो हमारे माशरे के हालात हैं, जो समाज की स्थितियां हैं, उनसे हम बात करें और उनको ये जिम्मेदारी दें कि आप बेलौहा के हैं, बेलौहा के इलाके के 5 लोगों को इकट्ठा करके उनके अंदर जो सामाजिक एक मुख्य धारा से जुड़ने की ज़रूरत है, जो मायूसी मुसलमानों के अंदर आ रही है उसको ख़त्म करने की बड़ी ज़रूरत है। क्योंकि हम लोग समाज में हम फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि आज हमारी कौम कितनी मायूस होती जा रही है। वो मायूसी ख़त्म करने की ज़रूरत है और मुसलमान नौजवानों को एक नए जज्बे से जोड़ने की ज़रूरत है। और इंशाअल्लाह मेरी ज़िंदगी अल्लाह ने अगर मेरे दिमाग में डाला है, कहाँ से डाला, कैसे आया, मुझे नहीं पता था। मैं इस पर बहुत जल्दी बात करूँगा और मैं कई उलमा से बात कर चुका हूँ, तो 2 साहब भी बैठे हैं और आपके ज़रिए इलाके के बहुत से उलमा के बीच में खुद चल के जाऊँगा और गैर पॉलिटिकल गोपनीय तरीके से एक संस्था बने और उसमें खुले तौर पे हम समाज के लोगों को जागरूक करें और समाज के हर तबके को जहाँ जिस तरह की ज़रूरत हो इंशाअल्लाह हम उनकी मदद करें और जो हमारा इस्लामिक तरीका है उस पे हम अमल करें। और निश्चित तौर पे जिस मकसद से आज का ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया गया है, अल्लाह ताला इसमें कामयाबी अता करे। आप सबका एक बार फिर शुक्रिया अदा करते हुए और इन बच्चों के भविष्य की मुबारकबाद देते हुए अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफिज़।